नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। आज मैं एक छोटा सा वीडियो इस श्रृंखला में बना रहा हूँ जो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, और मुझे थोड़ा सा दुख होता है वीडियो बनाते हुए, पर मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई सबको बोलनी समझनी भी ज़रूरी है, और ये सच्चाई सबके सामने बोलनी भी, व्यक्त करनी भी ज़रूरी है। 2024 के इलेक्शन में एक राज्य है छत्तीसगढ़। आप सबने शायद सुना ही होगा कि 2023 में कैसे भाजपा ने कांग्रेस से छत्तीसगढ़ अचानक जीत लिया है। भूपेश बघेल जो वहाँ के काफ़ी शक्तिशाली नेता होते थे, कैसे वो छत्तीसगढ़ अचानक हार गए, लोगों ने सोचा भी नहीं था। और कई सारे ऐसे सेफोलॉजिस्ट या पंडित थे, आप समझ गए होंगे, रवीश कुमार जैसे, जिन्होंने महीनों तक ताज होटल में बैठ गए 25-25 लाख का बिल मार के वहाँ बैठ के ये भविष्यवाणी करी थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस वापस आ रही है, और अब 25 लाख रुपए का वो अपना बिल भी जमा नहीं कर पा रहे। खैर, ये वीडियो इस बात के ऊपर नहीं है। ये वीडियो इस बात पे है कि मैं सोच रहा हूँ कैसे सचिन पायलट की बलि चढ़ाई जा रही है। अगर आप 2023 का छत्तीसगढ़ का इलेक्शन देखें तो इस बारी एक बड़ी ही बहुत ही नई स्थिति हुई है। ये नई स्थिति ऐसी हुई है कि इस बारी रायपुर की 7 सीटें, मैं एक की बात नहीं कर रहा, 2 की बात नहीं कर रहा, 3 की बात नहीं कर रहा, 7 की 7 सीटें भाजपा ने ली है। इस बारी ऐसा भी हुआ है, और मैं कुछ जगहों के नाम लूँगा। जशपुर डिस्ट्रिक्ट्स के जशपुर, सुरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरैया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है, कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है, कांग्रेस बड़ी सीटें निकालेगी। ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बीजेपी ने उनका पत्ता साफ कर दिया। पर मैं इससे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इस 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस का पूरा छत्तीसगढ़ में पत्ता साफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस से मुझे लगता है कुछ हद तक कई लोगों को पता चल गया है कि 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस उतना अच्छा नहीं करेगी जितना वो 2019 के इलेक्शन में उन्होंने छत्तीसगढ़ में करा था। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये होता जा रहा है कि मैंने जिन सीटों के नाम लिए हैं उन सीटों में शेड्यूल ट्राइब, और आप मतलब समझ ही गए होंगे मैं आदिवासी समुदाय की क्यों बात कर रहा हूँ। शेड्यूल ट्राइब का बहुत बड़ा वोट, और कुछ जगहों में तो 85% वोट कांग्रेस से बीजेपी चला गया है। और इससे भी ज़्यादा कांग्रेस के लिए दुखद खबर यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर, मतलब ऐसा वोटर जिसने इस इलेक्शन में 2023 में पहली बारी वोट दिया है, उसमें बीजेपी ने कुछ जगहों में 55% तक की सेंध लगा ली है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो मेन वर्किंग कमेटी है वहाँ पे किसी ने ये एनालिसिस देख लिया, ये डेटा देख लिया है, और वो समझ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में शायद कांग्रेस बहुत अच्छा ना करे, और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आगे जाके सचिन पायलट राहुल गांधी के लिए कंपटीशन ना बन सकें। इसके लिए सचिन पायलट का करियर अगर अभी ख़त्म करना है तो उन्हें छत्तीसगढ़ दे दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन पायलट मेहनती आदमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट अपना पूरा दमखम नहीं लगा देंगे, पर आज 7 जनवरी है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा अगले 3 महीने में सचिन पायलट को कुछ ऐसा चमत्कार करने के लिए जिसमें बहुत सारी सीटें वो बीजेपी से वापस कांग्रेस ले आए। मेरे को लगता है बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी चीज़ें करी हैं जिससे उन्होंने कांग्रेस के और कई दूसरी पार्टी के वोट बैंकों में सेंध लगाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति घोषित करा है, और आप सभी जानते हैं कि चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा माना जाता है। और ये वोट बैंक कई सालों से कुछ हद तक नक्सलियों से तंग आके भी कांग्रेस के पास गया था, पर अब वहाँ से उठ के ये वोट बैंक अब बीजेपी की तरफ जा रहा है। खैर, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि सचिन पायलट का आगे क्या करियर होगा। कहीं अगर 2024 के इलेक्शन में छत्तीसगढ़ के अच्छे परिणाम नहीं आए तो क्या उनकी भी बलि चढ़ाई जाएगी, जैसा कि गांधी परिवार के पॉलिटिकल करियर को बढ़ाने के लिए कई सारे नेताओं की बलि चढ़ाई गई है। पर आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा,
और अगर आपको कुछ पसंद आएगा आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस पे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मैं भी इस पे सोचता हूँ और विचार करता हूँ कि मैं आगे दूसरा क्या कंटेंट बनाऊँ। धन्यवाद।